विधि है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर हमला करने में ओस्टियोपैथिक आर्म तकनीक का उपयोग करना सीखना असामान्य है। हम में से किसी ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है। तभी हमारा चौंताई घोंग कहता है, रचनात्मकता एक प्रतिभा है। दिलचस्प है तांग्यू सुंग, हमारे एमसीसी कहाँ जाता है? भर्ती छात्रों के लिए एक रूम है, वहां जाकर इंतजार करो। तभी हमारे तांग्यू सुंग खुश होते हुए कहता है, मैं आज से इतिहास बदलूंगा। एक प्रसिद्ध पुस्तक जो युद्ध के दौरान लिखी गई थी और ऑस्टियोपैथिक आर्म क्लोन के तरीकों के बारे में सब कुछ विस्तार, तकनीक और रहस्य सभी यहाँ लिखे गए हैं। ये पुस्तक 10 साल पहले या अब से 20 साल पहले जारी की गई थी। इसे स्पष्ट रूप से याद किया क्योंकि ये मेरे से मजबूत आदमी के साथ व्यवहार करते समय उपयोगी थी। ये मदद कर सकती है। हालांकि 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। इस खुशी को याद किए हुए यह जीत की खुशी, तभी हमारे तांग यो सूंग के सामने सिस्टम दिखाई देता है। स्थायी मार्शल आर्ट मिशन पूरा हुआ। इस मिशन को पूरा करने का इनाम स्ट्रेंथ 1, इसी के साथ स्पेशल इनाम। आपने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, विशेष अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। आपको निम्नलिखित में से किसी एक को चुनना होगा। 1 लिटिल फैंटम पिल्स प्रभाव, एचपी रिकवरी 50%, एंड्योरेंस 10, 2 पीला ड्रैगन तलवार, वांगनेयन तलवार प्रभाव, सब स्टैट 5+3 दृष्टि का 3रा नेत्र प्रभाव, स्थायी मार्शल आर्ट, 3री आंख जागृति, जगरन वंडना लिटिल, प्रेत गोलियां, सबसे अच्छी दवा केवल शाओलिन मंदिरों में उपलब्ध है। और ये चेहोनलाजी योगोलंग युवा मास्टर घान की तलवार है। क्या वास्तव में ये चीजें मिलेंगी? इन चीजों को प्राप्त करना संभव है। अंत में जीवन बेहतर हो रहा है। तभी हमारे एमसी के पीछे कोई कंधे पर हाथ रखता है और 3रा इनाम को चुन लेता है। आपने ज्ञान की 3री आंख चुनी है। वो कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है। जंग गीहू और जोर से चिल्लाता है। जंग गीहू कहता है, तुम मुझे जानते हो, मुझे नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। भाई फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हमारा तांग्योसोंग हमें बताता है, वो अपने युग में सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से एक था, जो बहुत टैलेंटेड था। तो क्या ये भी मेरे साथ पड़ेगा? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आई एम तांग्योसोंग। उसके सिर पर वो अक्षर क्या है? 3rd आई स्किल एक्टिवेट प्रोग्रेस 0। इस तरह की जानकारी खोलने के लिए ये 3री आंख की शक्ति है। लेवल का मतलब क्या है? यह संख्याओं के साथ है। ये किस प्रकार की शक्ति स्तर का जिक्र कर रहा था? लेवल 9 जंगीहू। ओके यूसोंग, मुझे उठा देना जब एग्जाम खत्म हो जाए। चीजें अजीब हो रही हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट लेवल 2, योद्धा लेवल 9। लेवल किस तरह के स्तर का जिक्र कर रहा है? सो जंगीहू का वही लेवल है जो उस योद्धा के साथ है। मेरा वर्तमान लेवल क्या हो सकता है? तभी हमारे एमसी को आवाज सुनाई देती है, क्या और भी कोई आ रहा है? चियोन सो सो, भविष्य में मैं स्कूल की सबसे ताकतवर योद्धा बनूंगी। चियोन सो सो, चियो ताएगोंग की बेटी, क्या तुम अपने पिता की वजह से पास हुई हो? तभी हमारा एमसी बताता है, प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्कूल के वारिस वह अभी भी जवान है, लेकिन मुझे पता है कि वह सबसे क्रूर महिला है जो बहुत बुरे व्यवहार के लिए जानी जाती है। लानत है, और वो मेरी क्लासमेट भी है। अरे तुम मुझे घूरना बंद करो, मैं बस हैरान था। मुझे माफ कर दो और तुम, मैंने पूरी तरह से परीक्षा पास कर ली है। कोई भी मेरी क्षमताओं पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करता है। मैं चो ताए गोंग की बेटी हूं। आखिर क्या तुम मुझे समझते हो? तभी वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है, ये दोनों शुरू से एक दूसरे से नफरत करते थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है जो एक स्पीयर मास्टर भला योद्धा होता है। वह कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। उसके साथ 2 लोग होते हैं जिनका लेवल 5 और 6 होता है। वह व्यक्ति बताता है कि इस साल कुल 5 सदस्यों का चयन किया गया है जो इस समारोह को समाप्त करने के लिए यहाँ हैं। कुछ ही देर में समारोह समाप्त हो जाएगा, इसलिए सभी को अपनी यूनिफॉर्म पहन लेनी चाहिए। पहले मैं कपड़े पहन लेता हूँ। इसी बीच सोसो पूछती है कि वर्तमान रैंकिंग क्या है। उसे बताता कि इस समय पहले स्थान पर यह व्यक्ति है। यह सुनकर सोसो हैरान हो जाती है। फिर बताता कि दूसरे स्थान पर यह खिलाड़ी है और सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद कहता कि तुम 3रे स्थान पर हो। सच में मैं पहले स्थान पर आया हूं। तुम पहले स्थान पर कैसे हो सकते हो? जंगहू कहता है,
मुझे तुमसे मुकाबला करना है और हमारी क्या रैंकिंग है। स्पीयर किंग होता है, वो उन लोगों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। सोस एकदम हैरान होकर देख रही होती है और सोचती है इन दोनों ने मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया। जंग गिहू भी सोचता है कि मुझे इसे चैलेंज करना है। अपना टांग यूसुंग, वो सोचता है मुझे सबसे पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। ये बोलकर बताता है जैसे ही इन लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है, इन सबको सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करना पड़ता है। अगले दिन से पूरी ट्रेनिंग शुरू होती है। फाइनली इन लोगों को सब कुछ बताया जाता है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। शाम हो जाती है। हाँ, आपको क्या लगता है कि परीक्षा क्या है? यह रक्त वाहिकाओं और एक्यूपंक्चर बिंदु के लिए एक परीक्षण है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने यह अनुमान लगाया जब मैंने कपड़े देखे। बस उनको देखकर च्योन ताए गोंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस बच्चे ने कैसे पता लगा लिया? ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे सामने कपड़ों से ढके वस्तुओं के आकार और चौड़ाई अलग अलग आकार में हैं। फिर रक्त का इससे क्या लेना देना है? मार्शल आर्ट सीखने में मुख्य बात यह सीखना है कि एक्यूपंक्चर बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है और रक्त वाहिकाओं का स्थान लिंग, आयु, शरीर के प्रकार, ऊंचाई और आदि के आधार पर अलग रूप से अलग होता है। इसलिए यह अलग अलग साइज की है और एक वास्तविक लड़ाई में आपको इन बिंदुओं को जल्दी से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए हमें विभिन्न आकारों में बहुत सारी गुड़ियां होती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप युद्ध में उतने ही अच्छे हैं जितना कि आपकी अंतर्दृष्टि। चोनते घोंग अपना हाथ उठाता है, तभी उनके ऊपर से कपड़ा हटा दिया जाता है। तभी वह गुड़िया हमला कर देती है। हमारा एमसी बड़ी मुश्किल से बचता है। उनसे दूरी बनाते हुए कहता है, अभी भी इस छोटे से शरीर का इस्तेमाल करने में समस्या आ रही है, लेकिन किसी तरह इस्तेमाल करना होगा। हालांकि यह शरीर छोटा और कमजोर है, लेकिन अब सब कुछ कम से कम कल से बेहतर है। हमारा तांग यू सुंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा सीन एमसी के आने से पहले शिफ्ट होता है। तान यू सुंग होदात के आने से कुछ मिनट पहले नंबर 69 एलिमिनेटेड गुड़िया का प्रदर्शन हमारी उम्मीदों से अधिक है। ये एम्प्टी जोंग नाम से लाई गई टेस्ट डॉल है। ये सिर्फ एक साधारण लकड़ी की गुड़िया नहीं है, वे बहुत महंगी है। ये थोड़े समय के लिए एक वास्तविक व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डालते हैं तो ये हमें एक वास्तविक मुकाबला अनुभव की भावना देगा, जो मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट है। गुड़िया भी सही एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर हिट होने पर प्रतिक्रिया देती है, इसलिए वे इस वर्ष के छात्रों के लिए सबसे सही है। इसलिए मैंने परीक्षा में झूठ को पकड़ने के लिए मैंने बिल्कुल अचूक एक्यूपंक्चर वाली बिंदुओं के साथ 3 गुड़िया का चुनाव किया था। इस साल कोई पास नहीं हुआ तो क्या होगा, हम अभी के लिए मान सकते हैं सब कुछ अच्छा होगा। तभी मापुंग ब्लैक टाइगर कहता है, इस साल परीक्षा में हाउ अबाउट योर लिटिल गर्ल भी तो है। चौनताई गोंग कहता है, वैसे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह कुछ अच्छे दोस्तों को नहीं ढूंढ पाती है तो उसके लिए मार्शल आर्ट में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे आशा है उसके लिए कम से कम एक अच्छा कंपेनियन तो मिल जाएगा। अगला बच्चा कौन है? नंबर 70 तांग्यू सुंग। वो किसान की फैमिली से आता है, इसे उम्मीद करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तो क्या मैं इसे वापस भेज दूं? शोनता गोंग कहता है, नहीं, जल्दी फेल हो जाएगा, आने दो। नंबर 70 तांग्यू सुंग कम फॉरवर्ड। वो सबसे निचले वर्ग के परिवार से है, उसकी आंखें उत्सुक हैं। स्वागत है, पर तुम नीचे क्या देख रहे हो? बस सोच रहा था कि किस तरह का टेस्ट आएगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि यह परीक्षा क्या है? ये रक्त वाहिकाओं और एक्यूपंक्चर बिंदु के लिए एक परीक्षा है। तभी हमें फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है। हमारा तांग्यूसुंग फाइट कर रहा होता है, कहता है मुझसे जल्दी से हराना होगा। हमारा तांग्यूसुंग भागते हुए जाता है और उसे के नीचे से अटैक करने की कोशिश करता है। ये वही हो रहा है जो पिछली बार हुआ था। इस विशाल गुड़िया पर हमला करने का फैसला किया और मैं हार गया। मुझे लगता है मुझे इस पे हड्डी फ्रैक्चर तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। चीनी चिकित्सा में नीचे से ऊपर की ओर दबाव का उपयोग करके हड्डियों की अव्यवस्था को ठीक करने के तरीके हैं। तभी हमारा एमसी उसकी गर्दन पर मारता
है उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पुतले कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी वो पुतला हमारे तांग यूसुंग को दूर फेंक देता है। हमारा एमसी अपने हाथों की मदद से बचता है। चेओन ताए गोंग कहता है, ऑस्टियोपैथिक आर्म एक औषधीय शारीरिक हेरफेर तकनीक है। वो विधि रक्त वाहिकाओं को मोड़ने का इरादा रखती है। वो इस विधि को कैसे जानता है? वैसे भी इन कमजोर लोगों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे पहले ऐसी स्थिति में जब आप अधिक संख्या में होते हैं और ऊपर से उस शरीर की विशेषताओं के कारण विशाल गुड़िया में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक आम एक्यूपंक्चर तकनीकों के साथ उस पर हमला केवल बेकार है। मुझे देखना है कि तुम क्या करोगे, हमारा तांग्युसुंग कहता है। मुझे अचानक मार्शल आर्ट की तकनीक याद आ गई जो मैंने पहले सीखी थी। चलो इसे एक बार फिर से आजमाते हैं। एक मुक्का मारकर उसे हरा देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये तकनीक तो दी ऑस्टियोपैथिक आर्म मेथड है। मेरिडियन एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसने मुख्य से कैसे इस्तेमाल किया? मालिश तकनीकों का उपयोग करके एक्यूपंक्चर रक्त बिंदुओं पर हमला करने में सफल रहा कैसे? ये चिकित्सीय उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें हैं, लेकिन इस मामले में ये दुश्मनों पर हमला करने की एक विधि बन गई। उसने अपने अंगूठे से जी पॉइंट्स को भी दबाया, जो कि एक मसाज लोकेशन है जो पीठ के निचले हिस्से को राहत देता है। ये एक विधि है